Hello everyone, this is Gobind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Gobind sir. So student, today we are going to discuss the topic that is a concept of worker. अब हम सिंपल मीनिंग में बोलते हैं वर्कर कौन है। आपने सुना होगा ये वर्कर है, ये वर्कर है, ये वर्कर है। तो वर्कर असली में ये है कौन? तो पहले हमें ये जानना होगा कि वर्कर कहते किसे हैं। वर्कर ऐसा बंदा जो कामगार है, ऐसा बंदा जो काम करता है उसे वर्कर बोला हुआ है, या ऐसा बंदा जो क्या है कार्य करता है, ऐसा बंदा जो क्या है कार्य करता है उसे हमने क्या बोल देंगे वर्कर। तो आपको ये समझना पड़ेगा, नॉर्मल हिंदी मीनिंग है वर्कर का। अब अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, तो वर्कर हम किसको बोलते हैं? तो वर्कर बोलेंगे अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल। अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, in some economic activity to earn a living, to earn a living। आप समझिएगा इसे। एक वर्कर क्या है? एक इंडिविजुअल, मतलब अकेला बंदा भी एक वर्कर हो सकता है। हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा बंदा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कोई सा भी काम जो एक ह्यूमन बीइंग, कोई सा भी काम जो एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी एक मनुष्य, कोई भी एक इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक और नाइट से लेकर मॉर्निंग तक और नाइट से लेकर मॉर्निंग तक जो भी काम कर रहा है उससे कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है उसके बदले, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई सा भी बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, दिन से लेकर रात तक कुछ भी काम कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये किसके लिए कर रहा है? टू अर्न अ लिविंग, अपना जीवन जीने के लिए। तो उसे हमने क्या बोला? वर्कर बोला। यानी अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। कोई भी ऐसा बंदा जो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम कर रहा है उसे हमने क्या बोला हुआ है? वर्कर बोला हुआ है। अब वर्कर करता क्या है, ये इसका क्या काम है? तो अ वर्कर कंट्रीब्यूट्स, कहाँ कंट्रीब्यूट्स करेगा, कहाँ इसका भागीदारी होगा? अ वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ जीडीपी। देश में जो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद है उस पर उसका जो भी पार्टिसिपेशन रहता है उसे हमने बोला हुआ है वर्कर। उसे हमने क्या बोल दिया? वर्कर बोला। अब एग्जाम्पल कौन हो सकता है वर्कर? जो बंदा काम कर रहा है, काम के बदले में उससे पैसा मिल रहा है, वो वर्कर है। जैसा हमने इसके अंदर रख सकते हैं फार्मर, जैसा हम इसके अंदर रख सकते हैं मैनेजर, जैसा हम इसके अंदर रख सकते हैं लेबर, जैसा इसके अंदर हम रख सकते हैं डॉक्टर। तो ये काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। जैसा हमने इसके अंदर बार्बर रख दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। ये हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। तो फार्मर हुआ, मैनेजर हुआ, लेबर हुआ, डॉक्टर, बार्बर, ये सब को हम क्या बोलेंगे? वर्कर बोलेंगे। ये सब क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ यही लोग आएंगे इसके अंदर कि और भी आएंगे? तो इसके अंदर और कौन कौन बंदे आ सकते हैं? इसके अंदर और कौन कौन से बंदे आ सकते हैं? तो हम ये मान के चलते हैं हु आर पेड बाय एन एम्प्लॉयर। हम ये मानते हैं कि भैया जिसके बदले उसके पैसा मिल रहा है वो क्या हो गया? वर्कर वगैरह हो गया। उसके बदले मालिक क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर उसे क्या दे रहा है? उसके काम के बदले पैसा दे रहा है, तो उसको हमने वर्कर बोला है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है। इसके अंदर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनका अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप वगैरह कर रखा है, वो भी हमारा वर्कर के अंदर आ जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर जैसा हमने बोला शॉपकीपर है, वो भी तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। जैसा जो बार्बर हैं,
वो भी तो उसका भी अपना बिजनेस है, उसको भले उसको कोई पैसा नहीं देता। जैसे हमने कॉबलर वगैरह बोल रखा है, मोची वगैरह बोल रखा है, जिनका अपना बिजनेस है वो भी वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, इससे हमारे इकोनॉमी के अंदर आ रहा है। कौन और आ सकता है? हु आर टेम्पररी एब्सेंट, हु आर टेम्पररी एब्सेंट, ऐसा बंदा जो किसी कारणवश, चाहे वो बीमार हो, चाहे उसने नौकरी छोड़ दिया है, चाहे उसको इंजरी आ गई, चाहे फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई, चाहे कोई त्यौहार वगैरह आ रखा है, चाहे कोई सोशल काम वगैरह हो गया, किसी भी कारण वजह से वो कुछ दिन के लिए क्या है, बेरोजगार वगैरह है। जैसे इसके अंदर हमने रख दिया वो डिसेबिलिटी है, यानी अपंग वगैरह है, दिव्यांग वगैरह हो गया, या उसको कोई इंजरी वगैरह लग गया है, या कोई बीमार वगैरह हो गया है, इसकी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो वो बंदा भी हमारा वर्कर के कैटेगरी के अंदर आएगा। ये नहीं कि जो काम कर रहा है वही जो इकोनॉमी, कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, बीमार हैं किसी टाइम बीइंग के लिए, वो सब लोग भी एम्प्लॉय के अंदर आएंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा। और कौन आता है इसके अंदर? हु हेल्प द मैन वर्कर, हु हेल्प द मैन वर्कर, जो मुख्य वर्कर है उसको जो हेल्प करने वाला। अगर हमने कंपनी की बात करें, कंपनी में एक बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन उसने सामान बनाया, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन सामान को इधर से उधर ले जा रहे हैं, वो लोग क्या हुआ, मैन वर्कर को हेल्प कर दे रहे हैं, वो भी ऐड होगा हमारा वर्कर के अंदर। तो चाहे ऐसा बंदा जिसको काम के बदले पैसा मिल रहा है या अपना बिजनेस वगैरह कर रहा है, सबके सब वर्कर के कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो ये हमारा एक वर्कर का सिंपल सा सीधा साधा सा एग्जांपल हो गया। अब ये आता है कि इंडिया में हमें पता है, इंडिया में दो पोर्शन में हम इंडिया को डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं रूरल एरिया, एक को हमने बोला हुआ है रूरल एरिया, एक को हमने बोला हुआ है अर्बन एरिया। ये हो गया हमारा शहर वाला एरिया और ये हो गया हमारा ग्रामीण वाला एरिया। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें ये भी पता है कि भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है। आधा से ज़्यादा भारत कहाँ है, गांव में बसता है। तो करीब करीब 67% के आसपास लोग गांव में बसते हैं और करीब करीब 33% के आसपास लोग कहाँ बसते हैं, शहर में बसते हैं। तो गांव में ज़्यादा वर्कर है शहर के कंपैरिजन के हिसाब से। अब शहर और गांव का डिफरेंस ये है कि जितने वर्कर हैं गांव में ज़्यादा है, शहर में कम है। और कितना, करीब करीब बोल सकते हैं हम इसे 2/3 वर्कर। गांव में कितना है, 2/3 वर्कर है। अब ये वर्कर कौन होंगे, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वर्कर कौन है। वर्कर दो ही लोग होते हैं, एक को बोलते हैं मेल और एक को बोलते हैं फीमेल। या तो पुरुष वाला होगा या महिला वाले हिसाब हो जाएंगे। तो दो प्रकार के वर्कर हैं। अब हमें ये देखना है कि शहर में जो भी काम हम करते हैं दैट इज अ मेंटल वर्क, दैट इज ए मेंटल वर्क। और गांव में जो भी काम करते हैं दैट इज ए फिजिकल वर्क। गांव में जो भी काम करते हैं दैट इज ए फिजिकल वर्क। शहर का मतलब क्या है, यहाँ ऑफिस वगैरह में बैठ रखे हैं तो ये काम वगैरह कर रहे हैं। गांव में क्या है, आपको फील्ड में उतर के काम करना पड़ेगा। तो गांव में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, शहर में मेंटल वर्क ज़्यादा वगैरह होता है। अब हमें पता है कि गाँव में कौन पुरुष, मेल ज़्यादा है कि फीमेल ज़्यादा है। तो गाँव में क्या हो जाएगी हमारी, फीमेल वर्कर आर मोर देन मेल वर्कर। कहाँ बोला हमने, फीमेल वर्कर आर मोर देन मेल वर्कर इन रूरल एरिया while मेल वर्कर आर देयर इन फीमेल वर्कर इन अर्बन एरिया। शहरों में क्या है, मेल वर्कर ज़्यादा हैं और गांव में क्या है, फीमेल वर्कर ज़्यादा है। महिलाएं गांव में ज़्यादा काम करती हैं क्योंकि इनको बहुत सारे काम रहता है, जैसे कुकिंग का हुआ, चाहे वाटरिंग वगैरह किया हुआ, चाहे लकड़ी काटने वगैरह हो गया, चाहे घास काटने वगैरह, चाहे फार्म एक्टिविटी वगैरह में है। इनके जो फीमेल वर्कर हैं इनको यहाँ पर नॉट गेटिंग पेड, इनको कोई पैसा नहीं मिलता है क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। जबकि शहर में क्या हो जाएगा, दे गेट सैलरी, इनको यहाँ पर क्या मिल जाती है, सैलरी वगैरह मिल जाती है। गांव में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, शहर में मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, ऑफिस वर्क वाला ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ हम ये बोल सकते हैं 2/3 ऑफ द वर्कर आर स्टिल लिविंग इन अ रूरल एरिया। गाँव वाले एरिया में
वर्कर ज़्यादा हैं, और वर्कर में भी कौन है, फीमेल वर्कर ज़्यादा है गांव में, और मेल वर्कर है हमारे किसके अंदर, शहर के अंदर। तो ये चीज़ हमें पता चल गया फीमेल और मेल वर्कर वाला हिसाब भी। अब हमने क्या किया है, जो वर्कर है, अब हमने क्या कर रखा है, जो हमारे वर्कर्स हैं, वर्कर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो वर्कर हैं ये हमने दो पार्ट्स में डिवाइड वगैरह कर रखे हैं। तो एक को हम बोलेंगे रेगुलर वर्कर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड रेगुलर वर्कर, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कैजुअल वर्कर, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर वो वर्कर हो गया जिनको सैलरीज वगैरह दिया जाता है, जिनको सैलरीज वगैरह दिया जाता है, और कैजुअल वर्कर वो वर्कर्स हो गया जिनके खास तौर पर वेजेस दिया रहता है, दिहाड़ी वगैरह दिया जाता है, डे बाय डे के हिसाब से दिया रहता है। कैजुअल वर्कर के अंदर ज़्यादातर जो हम एग्जांपल रखते हैं, दैट इज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका अपना बिजनेस वगैरह ज़्यादा रहता है, वो हमारा कैजुअल वर्कर के अंदर वगैरह आ जाते हैं, जो दूसरे की एक्टिविटी पर लगते हैं। कैजुअल वर्कर को हम क्या करते हैं, हायर भी करते हैं, हायर करके रखा रहता है। जबकि रेगुलर वर्कर क्या है, किसी परमानेंट बेसिस पर है, इनको भी हायर कर रखा है, इनको भी हायर किया रखा है, हायर ऑन परमानेंट बेसिस। हायर तो कर रखा है लेकिन किस पर है, परमानेंट के हिसाब से कर रखा है। इसको हायर ऑन टेम्पररी बेसिस, टेम्पररी के हिसाब से इनको यहाँ पर हायर करके रखा हुआ है कि भैया काम होगा तो आपको रखेंगे, काम नहीं होगा तो आपको नहीं रखा जाएगा। जो कैजुअल वर्कर हैं इनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ नहीं मिलती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है, नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, और इनको प्रोवाइडेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनको सरकार के द्वारा ईपीएफ, ईएसआईसी, ग्रेजुएटी, ट्रेड यूनियन वगैरह बनाने की पूरी रिलैक्सेशन दिया रहता है। और जो हमारा रेगुलर सैलरीड वर्कर हैं वो करीब करीब ओनली 22%, सिर्फ 22% लोग ऐसे हैं जो हमारे रेगुलर सैलरीड वर्कर के अंदर आ जाते हैं। जबकि कैजुअल वाले के अंदर हम यहाँ पर रखते हैं अराउंड 78%, 78% लोग ऐसे हैं जो हमारे कैजुअल वर्कर के अंदर आ जाएंगे। जो दूसरे के अंडर में काम करते हैं, जो दिहाड़ी बेसिस पे काम करते हैं, जिनको डे बाय डे पैसा वगैरह मिलता है, दैट इज ए कैजुअल वर्कर। और जो परमानेंट बेसिस पे काम करते हैं, चाहे प्रोफेसर हो गया, टीचर्स हो गया, सिविल इंजीनियर वगैरह हो गया, कंस्ट्रक्शन साइड में काम करने वाले कुछ लेबर ऐसे हो गए कि जिनको कुछ महीने तक रखा गया है, दैट इज ए रेगुलर वर्कर। और जो बाकी जिनका अपना बिजनेस वगैरह हो जाता है खास तौर पर, वो हमारा कैजुअल वर्कर के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक वर्कर की आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो वर्कर सब है, जो बंदा कुछ ना कुछ काम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसका पार्टिसिपेशन हो रहा है, जीडीपी पर वो हेल्प कर दे रहा है, वो वर्कर है। लेकिन वर्कर वो भी है कि जिसने कुछ दिन के लिए छुट्टी ले रखा है, जो दूसरे के अंडर में काम कर रहा है, जिसका अपना बिजनेस है, वो भी हमारा वर्कर है। वर्कर वो है जो दूसरे बंदे के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर दे रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वर्कर। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।